में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं फायर 15 नामक सीरीज में प्रीवियस ईयर के 15 क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 2019 का जो पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन आया था उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो वो है जलकुंभी। जलकुंभी क्या होती है? जलकुंभी जो सुपोषित तालाब होता है उसमें बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने का काम करता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जब बिगड़ जाता है तो वहाँ के जो जलीय जीव होते हैं उनको न पोषण की पूर्ति हो पाती है, न ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाती है, जिसके कारण से इसे आतंक का नाम दिया गया है। तो जलकुंभी काफ़ी हानिकारक होती है जलीय जीवों के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण है। तो वायरस का अजैविक होने का लक्षण ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण जब इसका हो जाता है तो ये अजैविक के रूप में इसका पहचान हो जाता है। दूसरी इसकी पहचान ये है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। वायरस का खोज जो हुआ था इवानोव्स्की के द्वारा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि पादप हार्मोन जो फलों को पकाने के लिए सहायक होता है। पादप हार्मोन जो होता है, कौन हार्मोन होता है जो फलों को पकाता है? तो एथिलीन होता है। एथिलीन क्या करता है कि कच्चे फलों को पकाने का काम करता है। साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? साइटोकाइनिन का काम ये होता है कि पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है उसमें विभाजन का काम करता है। और जिब्रेलिन में फलों का जो अंकुरण, फलों के अंदर जो बीज होता है उसका अंकुरण में सहायक होता है। ऑक्सिन जो होता है वो पौधों को वृद्धि पहुंचाता है। ऑक्सिन का मतलब होता है पौधों में वृद्धि करवाना। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह है, उसका नाम है क्लस्ट्रोडियम। क्लस्ट्रोडियम जो होता है वो भूमि में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, ऐसा जीवाणु है। और जो नाइट्रोजन, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण, वायुमंडल से नाइट्रोजन को पृथ्वी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने की क्षमता क्लस्ट्रोडियम में होता है। ठीक दोस्तों, दूसरा जो ऑप्शन इसमें है राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है? एक बहुत सहजीवी, ऐसा सहजीवी है जो दलहनी फसलों के गांठ में पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में दलहनी फसलों को देता है, जिसके माध्यम से पशु पक्षी और पौधों की वृद्धि में आसानी होती है। एजेक्टोबैक्टर जो तीसरा ऑप्शन है उसका नाम एजेक्टोबैक्टर है। यह वायु में पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, जिसका काम वायु से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। अब बीबीओ का मतलब ये है कि ये एक ऐसा जीवाणु है जो बहुत सारे बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक दोस्तों, हम लोग 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार का डीएनए कोशिकाओं में समान रूप से पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है ए, जो है बी टाइप का डीएनए जो है वो कोशिकाओं में पाया जाता है। सन 1953 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। ठीक दोस्तों, तो आप सब लोग जानते हैं कि 1953 में पहली यात्री ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच 33.7 किलोमीटर के रेंज में चलाई गई थी। उस समय शासनकाल लाल डलहौजी का था। लाल डलहौजी उसके शासनकाल में चलाया गया था पहली यात्री ट्रेन। और ये जो ट्रेन थे इंग्लैंड से लाई गई थी। ये स्टीम इंजन थे। ठीक दोस्तों, अब ये देखते हैं हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? ठीक, तो आप जानते हैं अपलेशियन पर्वत।
यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, किलिमंजारो पर्वत। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है किलिमंजारो पर्वत, वो ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक दोस्तों, और इसमें क्या है, अपलेशियन और अरावली पर्वत जो है, अपलेशियन और अरावली पर्वत जो है ये अपशिष्ट पर्वत हैं। और यूराल जो पर्वत है ये रूस में नवीन वलित पर्वत है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि मानसूनी वन पाए जाते हैं जो वर्षा होती है। तो मानसूनी वनों में जो वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। ठीक दोस्तों, अब इसके बीच में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसके बीच में जो एशिया का पूरा देश एशिया जो आता है कर्क रेखा के बीच में, मध्य अमेरिका आता है, ब्राज़ील आता है, और उत्तरी मध्य ऑस्ट्रेलिया के में ये क्या मानसूनी वन पाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, चाहिए हम लोग देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कार्बी एग्लोन पठार विस्तार है। कार्बी एग्लोन पठार का विस्तार कहाँ। तो सबसे पहले तो इसको हमको ये जानना है कि कार्बी एग्लोन पठार है कहाँ। तो कार्बी एग्लोन पठार जो है हमारे जो दक्षिण भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, उसी को हम लोग कार्बी एग्लोन का पठार कहते हैं। देखिए, जो पूरब में ये राजमहल की पहाड़ी है, पश्चिम में गिर पहाड़ी है, और यहाँ इलायची पहाड़ी है। ठीक दोस्तों, तो ये सीमा बनाता है गुजरात से लेके उड़ीसा और इधर कर्नाटक का क्षेत्र लेके ये सीमा बनाता है। और इसी का जो पूर्वी विस्तार है इसे हम लोग शिलोंग का पठार भी कहते हैं, और इसी का नाम कार्बी एग्लोन के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। ठीक, तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था जो है महिलाओं के लिए वो पंचायती राज व्यवस्था में की गई है, जिसका उल्लेख हमको अनुच्छेद 243 डी में बताया गया है। 243 डी का मतलब ये है कि इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इस पंचायती राज व्यवस्था का जो स्थापना हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान नागौर से इसकी शुरुआत की थी। ठीक दोस्तों, और इसका भाग 9 में उल्लेख किया गया है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र हो या राष्ट्रपति की नियुक्ति की उम्र हो, दोनों की 35 साल मानी जाती है। तो इसमें जो 35 साल है ऑप्शन ओ सही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो अनुच्छेद है राज्यपाल के लिए 153 से लेके अनुच्छेद 167 तक राज्यपाल की बात करता है। भाग 6 में इसका उल्लेख है। ठीक दोस्तों, अब भाग 6 में इसका उल्लेख है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या आवश्यक है। पहला उसका ये है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरा ये कि उसकी उम्र 35 साल हो। तीसरा ये है कि वो किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। और चौथा ये है कि वो किसी राज्य विधानमंडल और सांसद के किसी सदस्य के रूप में चुना न गया हो। ठीक दोस्तों, तो ये 4 शर्तें हैं। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। सूची 1 सूची 2 को सुलमित करते हुए सही कूट चुने। ठीक, तो इसमें सीधा देखते हैं कि अब देखते हैं सरपंच कहाँ मिलेगा। तो सरपंच मिलेगा ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, सरपंच होता है। राज्य क्या होता है, राज्य राज्यपाल होता है। ठीक,
नगर निगम का क्या होता है? मेयर। भारतीय संघ का होता है प्रधानमंत्री। तो ये हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे। आइए हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 का प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग केरल में किया गया था 1959 में। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में किया गया है, सर्वाधिक और सबसे लंबे टाइम तक पंजाब में किया गया है। ये हम लोग का न्यू फैक्ट है। आइए हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम द्वारा चुंगी कर लगाया जा सकता है, गृह कर लगाया जा सकता है, मनोरंजन कर लगाया जा सकता है और उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसमें से उपरोक्त में से सभी कर लगाए जा सकते हैं नगर निगम के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये 14 क्वेश्चन इस वीडियो के हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। 2019 का जो ये प्रीवियस ईयर 2019 में पर्यावरण के आए थे, तो इसको कवर किया गया। इसके जो 16-15 क्वेश्चन हैं उसको अगले फायर 15 में किया जाएगा, कवर किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।